अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए आपके लिए बड़े मजेदार से लजीज से चिकन की रेसिपी। आज हम बनाएंगे भुने हुए चिकन की रेसिपी, जो कि बड़ा मजेदार टेस्टी बनता है। आप इस मजेदार सी रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी सिंपल तरीके से ये रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, और जिस तरीके से ये इजी है बनाने में, उतना ही ये मजेदार भी बनता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर देरी न करते हुए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं भुना हुआ चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन के अंदर कुछ मसालों को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 पाव चिकन लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 750 ग्राम हमारा ये चिकन है। अगर 1 किलो चिकन भी हो तो तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमने 3 पाव चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप दही लिया है, ये डाल रहे हैं। 1 चमचे के बराबर यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये शामिल कर रहे हैं। इससे कलर बहुत अच्छा सा जबरदस्त आएगा। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हमने नमक लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमी या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो मसाले डाले हैं उनको चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, यानी कि 30 मिनट के लिए इसको हम मसाले मिला के इसी तरीके से छोड़ देंगे। 30 मिनट के लिए इसको मसाले मिलाकर हम इसलिए रख रहे हैं कि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए, तो हमारा जो चिकन है उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप आधे घंटे से ज़्यादा भी इसको रख सकते हैं, कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप इसके अंदर पानी डाल दिया। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया। 1.5 यानी कि 1.5 हमने टमाटर लिया है। मीडियम साइज का टमाटर था, इसलिए यहाँ पर हमने 1.5 लिया है। अगर थोड़े छोटे टमाटर हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। 5 से 6 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है, इनको डाल लेते हैं। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पे रख देंगे। और ये जो हमने हरी मिर्च, टमाटर, ये जितनी भी चीज़ें डाली है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। या आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। तो हम इसका जो छिलका है उसको रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हम इसको इस तरीके से छिलका अलहदा कर रहे हैं, और हाथ से हम इसको पकड़ के इस तरीके से निकाल रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से टच करके निकाल रही हूँ। लेकिन आप घर पे ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, हाथ आपका जल सकता है। जब अच्छे से ठंडे हो जाएं तो आप उस वक्त इसका छिलका आराम से रिमूव कर लीजिएगा। ये हमने तमाम टमाटरों का छिलका अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ऐसा इलेक्ट्रिक बीटर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्राइंडर के अंदर भी अच्छे से पीस सकते हैं, या किसी भी चीज़ में इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर तेल लिया है, ये डाल रहे हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 20 से 25 गोल काली मिर्च ली है, 6 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 छोटा चमचा यहाँ पर हमने जीरा लिया है, और 1 टुकड़ा यहाँ पर हमने जावित्री का लिया है, ये शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब लहसुन अदरक को और गरम मसाला को तेल के अंदर हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है, और गैस को हमने हाई पे रख देना है। हाई गैस पे इसको हम अच्छे से भूनेंगे। या आप देख लीजिए, इसको हमने 3 मिनट बहुत अच्छे से भूना है। अब इसके अंदर हम टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। हमने इसकी इतनी अच्छे से बुनाई करनी है कि इसका जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, अलहदा हो जाए, और मसाले वगैरह बहुत अच्छे से भून जाएं, और ये जो टमाटरों का पानी है वो भी खुशक हो जाए।
ये आप देख लीजिए, इसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन को हमने आधे घंटे पहले मसाले वगैरह मिला के रख दिया था। ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। ये हमने शामिल कर लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम आधे कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो गैस पे रख देंगे, यानी कि लो से थोड़ा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा कम। 6 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर ये थोड़ा बहुत पानी है, इसको हम खुशा कर लेते हैं। इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम आधे कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हमारा चिकन तैयार है। अब इसके अंदर हम 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का बीच में से कट कर लिया, ये शामिल कर दी। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। 3 मिनट हो चुके इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा लजीज सा हमारा ये चिकन बन के तैयार हुआ है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है ये, और जितनी ये इजी है उतनी ही ये मज़ेदार भी बनती है। तो आप इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।